और अब बात करते हैं एक बार फिर से E20 की। E20 पर फिर से सियासी घमासान तेज हो चुका है। E20 पेट्रोल को लेकर आम आदमी पार्टी ने अब सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक दिया। आम आदमी पार्टी के नेता सड़क पर धरना देकर बैठ गए और कई सवाल उठाए। सरकार से सवाल पूछे कि सरकार जनता की आवाज सुने। तो वहीं बीजेपी ने इसे राजनीतिक विरोध बताते हुए E20 के फायदे गिनाए। अब E20 पर एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। E20 पेट्रोल और उस पर छिड़ी सियासी जंग। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल E20 के खिलाफ प्रधानमंत्री आवास तक मार्च लेकर निकले, लेकिन दिल्ली पुलिस ने फिरोजशाह रोड पर ही केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे नेताओं को रोक लिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी नेताओं ने सड़क पर ही मोर्चा खोल दिया और धरने पर बैठ गए। यानी E20 का मुद्दा अब सड़क से सत्ता के दरवाजे तक पहुँच गया। E20 फ्यूल के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, पीएम आवास तक आम आदमी पार्टी के मोर्चे की कोशिश, सड़क पर आप नेताओं का धरना, E20 पर सरकार बनाम विपक्ष। आपका दावा है कि देश भर से 2,30,000 से ज्यादा लोगों ने E20 के खिलाफ हस्ताक्षर किए हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहले से समय मांगा था, लेकिन जवाब नहीं मिला। इसलिए अब जनता की आवाज को सीधे प्रधानमंत्री तक पहुंचाने की कोशिश की गई। आपकी मांग है कि पेट्रोल पंपों पर शुद्ध पेट्रोल और E20 दोनों का विकल्प मिले, साथ ही E20 की कीमतें कम की जाएं। ये पूरे देश में अगर E20 थोपा जा रहा है तो ये गडकरी जी के बस की बात नहीं है। ये कैबिनेट डिसीजन है, ये मोदी जी का डिसीजन है, कैबिनेट का डिसीजन है। इसमें गडकरी साहब, हरदीप पुरी साहब, इन लोगों की किसी की नहीं चलती। ये निर्णय जो है ये मोदी जी का है, कैबिनेट का है, और ये केवल और केवल ट्रंप के दबाव में किया जा रहा है, क्योंकि ट्रंप के दबाव को मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। दिल्ली आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मुलाकात नहीं कर सकते तो कम से कम पीएमओ का कोई अधिकारी ज्ञापन लेकर जनता की बात तो सुने। इन पिटीशनों को हम प्रधानमंत्री जी को देना चाहते हैं और चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इथेनॉल के ऊपर चर्चा करें, और इसके लिए इतने पुलिस बंदोबस्त की, RAF की, डंडों की, लाठियों की जरूरत नहीं थी। हम आज भी बात करने के लिए तैयार हैं। क्या लग रहा है कि हमने बात की है पुलिस के अफसरों से कि वो प्रधानमंत्री कार्यालय में बात करें कि क्या दिक्कत है, इसके अंदर बातचीत करने में क्या दिक्कत है। वहीं बीजेपी ने आपके प्रदर्शन को मुद्दा ही नहीं बल्कि राजनीति की लड़ाई बताया। बीजेपी सांसद तरुण चुग ने कहा कि E20 कोई नया प्रयोग नहीं बल्कि सालों की वैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। उनका दावा है इससे किसानों की आय बढ़ रही है और विदेशी तेल पर निर्भरता घट रही है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का विरोध सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। भ्रमित मानसिकता से काम कर रहे हैं। ये एक दिन में E20 लागू नहीं हुआ है। दशकों से इथेनॉल एज ए ऊर्जा प्रयोग हो रही है और धीरे धीरे कई सालों में ये 20% तक पहुंची है। पूरी तरह साइंटिफिक है, पूरी तरह भारतीय है और दुनिया के कई देशों में पहले से ही ईंधन के रूप में प्रयोग हो रही है। E20 पर सियासत पूरी रफ्तार पकड़ चुकी है। एक तरफ आप से जनता और वाहन मालिकों का मुद्दा बनाकर सरकार को घेर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी से किसान, पर्यावरण और आत्मनिर्भर भारत का भविष्य बता रही है। सवाल सिर्फ E20 का नहीं बल्कि उस राजनीति का भी है जो हर नए मुद्दे को सियासत में बदलने का हुनर रखती है। अब देखना होगा E20 पर बहस सड़क से निकलकर संसद तक पहुंचती है या फिर ये मुद्दा सुर्खियां बटोरने वाला साबित होता है।